हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागत भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ चौथा लंब अपना यहाँ चल रहा था और इस चौथे लंब में एक और उपकथा शुरू हुई जिसमें गुणमाला और सुरमंजरी नामक दो कन्याएं वे आपस में चूर्ण की उत्तमता को देखकर लेकर विवाद करने लगी, परस्पर ईर्ष्या करने लगी और दोनों के चूर्ण में से किसका चूर्ण उत्तम है इस बात की परीक्षा करती हुई उसकी दासियां जीवंदर कुमार के पास पहुंची और जीवंदर कुमार ने गुणमाला के चूर्ण को उत्तम बतलाया, श्रेष्ठ बतलाया। सुरमंजरी का चूर्ण अच्छा नहीं था और गुणमाला का चूर्ण अच्छा था। न केवल अच्छा कहा, अच्छा कहते ही उसकी दासी कुछ ऊटपटांग बोलने लगी। तो अपनी बात को सिद्ध करते हुए जीवंदर स्वामी ने उस चूर्ण को आसमान में उड़ाया और उड़ाने पर वो बहुत सारे भंवरे एकत्रित हो गए। तो इस तरह वह निरावाद रूप से उनका चूर्ण सिद्ध हुआ, श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। देखिए जीवंदर कुमार के निर्णय की सर्वत्र प्रशंसा। यहीं से चलना है ना आगे। 221 नंबर पे 24 नंबर श्लोक। कुमारादथ कुटन्यौ नुत्पानत्वा च निर्गते इसके अनंतर वे दोनों दासियां जीवंदर कुमार की प्रशंसा और नमस्कार करके जीवंदर कुमार के पास से चली गई। मैंने देखो भले ही पहले कितनी भी उसने सुरमंजरी की दासी ने निंदा आलोचना की हो, लेकिन फिर जब सिद्ध हो गई बात और सभी लोग प्रशंसा करने लगे, भंवरे इकट्ठे हो गए। भंवरे तो किसी के पक्ष व्यामोह वाले नहीं हो सकते हैं, तो फिर वह भी नतमस्तक हो गई और जीवंदर कुमार के पास से चली गई। निश्चय से पृथ्वी तल पर विवाद रहित कार्य का निर्णय करने वाले पुरुष किस पुरुष से स्तुति योग्य करने योग्य नहीं है, अर्थात सबके द्वारा स्तुत्य होते हैं। देखो बहुत सुंदर नीतियां हैं भाई, कितनी सुंदर बात कही है। आप कुछ भी काम करो लेकिन विवाद रहित कार्य करो, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होकर के कार्य करो। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पक्ष व्यामोह नहीं होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें परीक्षा प्रधानी हो। जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है, परीक्षा की प्रधानता है हमारे यहाँ। देखा देखी नहीं है धर्म, देखा देखी का नाम नहीं है। धर्म स्वपरीक्षित साधना है, स्वयं के द्वारा की गई परीक्षा। निर्णय करें और वो निर्णय पक्ष व्यामोह से रहित होना चाहिए। तो जिनके द्वारा पक्ष व्यामोह से रहित और विवाद रहित, विवादों में न उलझें, ऐसा निर्णय यदि आपके द्वारा होगा तो वो किस पुरुष से स्तुति योग्य नहीं है, अर्थात सबके द्वारा स्तुति योग्य होते हैं, सब उनकी महिमा बखान करते हैं। सरलार्थ। चूर्ण की श्रेष्ठता प्रमाणित होने पर जीवंदर कुमार का आभार मानते हुए दासियों ने उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार किया, उनकी प्रशंसा की और अपने अपने स्थान को चली गईं, क्योंकि निर्विवाद निर्णय करने वाले महापुरुषों की दुनिया में सभी लोग प्रशंसा करते ही हैं। देखो बहुत मिलेंगे इस तरह के, आपको इतिहास में आप तलाशेंगे ना
तो विक्रमादित्य जैसे इस तरह के लोग जो न्याय के लिए प्रसिद्ध रहे अपने अपने समय में, निर्विवाद न्याय होता था और लोग उनके पास में आते थे अपनी समस्याएं लेकर के आते थे और उन समस्याओं का समाधान पाकर दोनों ही पक्ष जो झगड़ते हुए आ रहे हैं वे दोनों ही पक्ष संतुष्ट होकर के जाएं, इससे उत्कृष्ट कोई बात नहीं हो सकती। वे दोनों कैसे संतुष्ट होकर के जा सकते हैं? तो अगर दोनों की संतुष्टि के लिए इस प्रकार का निर्णय सुनाया जाए कि जिस निर्णय को सुनकर दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाएं, ये विद्वत्ता की निशानी है और ऐसे पुरुष सबके द्वारा स्तुति योग्य होते हैं। हाँ, देखिए विशेषार्थ, लोक व्यवहार में मनुष्य परस्पर एक दूसरे के कार्यों से जुड़े रहते हैं। यदि कोई निष्पक्ष और निर्विवाद कार्य करने वाला मिलता है तो वह सर्वत्र प्रशंसा का पात्र होता है। चूर्ण की निष्पक्ष और निर्विवाद परीक्षा करने के कारण जीवंदर कुमार की सर्वत्र प्रशंसा हुई और उनकी योग्यता की सराहना की गई। जगत में सर्वत्र ज्ञान की महिमा होती ही है। जिनके पास में ज्ञान होगा उनकी महिमा ये सारे जगत में होती ही होती है। मैं आपको, यद्यपि मैं अभी रिपीट कर चुका हूँ कहानी, फिर भी मैं आपको पिछला प्रसंग बतला दूँ कि जीवंदर कुमार का चरित्र है। जीवंदर कुमार कैसे महापुरुष हुए, उनकी महिमा का वर्णन चल रहा है। एक नई कथा बीच में जुड़ी। दो राजकन्याएं, एक का नाम गुणमाला और दूसरे का नाम सुरमंजरी, वे नदी किनारे स्नान के लिए गई थी, तालाब के किनारे, और उन्होंने अपने साधना से कुछ विशेष प्रकार का चूर्ण बनाया। आ जाओ, कहानी सुनना पूरी। दोनों ने कोई चूर्ण बनाया और चूर्ण बनाकर एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे कि तुमसे अच्छा मेरा चूर्ण है जो बनाया है। विवाद हुआ आपस में। विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि जिसका चूर्ण श्रेष्ठ सिद्ध होगा वो जीतेगा और दूसरे हार जाएंगे और हारने वाला बिना स्नान किए चला जाएगा। इधर वो नहाएंगे नहीं, शर्त लग गई उनमें इस तरह से। क्या भैया, फिर क्या हुआ? अब परीक्षा के लिए इधर उधर घूमती रहीं उनकी दासियां, दोनों की दासियां चूर्ण लेकर और लोगों से परीक्षण कराती रहीं। अचानक उधर से जीवंदर कुमार आ रहे थे, जो भव्य जीव हैं, इसके नायक हैं, अपने हीरो हैं अपने इस कहानी के। वे उधर से आ रहे थे। उन्होंने उस चूर्ण को देखा, परीक्षण किया और दोनों ही राजकुमारियों में से जो गुणमाला थी, उस गुणमाला के चूर्ण को उन्होंने श्रेष्ठ बतलाया। आसमान में उड़ाया, चारों तरफ भंवरे इकट्ठे हो गए, उसे सिद्ध कर दिया। अब ये प्रसंग, ये ऐसा निर्णय कर लेने के पश्चात चारों तरफ प्रशंसा हुई जीवंदर कुमार की, क्योंकि उनका निर्णय निर्विवाद था। सभी ने उस बात को स्वीकार किया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये बहुत सुंदर लाइन कह दी, जगत में सर्वत्र ज्ञान की महिमा होती ही है। ज्ञान सर्वत्र पूजा जाता है, सारी दुनिया में ज्ञान की महिमा है। मैं वेद विज्ञान की महिमा तो इतनी है, इस तत्व ज्ञान और शास्त्र ज्ञान की महिमा तो इतनी है कि वो मुक्ति तक ले जाता है, लेकिन लौकिक ज्ञान की भी महिमा कम नहीं है। क्या भाई साहब, जिसको जिस फील्ड का ज्ञान है वो फील्ड में उसके विशेष ज्ञान उसे विशेष योग्यता दिला देता है। ये ज्ञान की तो महिमा है और क्या है। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आपको यदि प्रॉपर नॉलेज है तो उस नॉलेज में सब आपको पूछेंगे उस चीज़ के बारे में। आपको यदि जवाहरात के बारे में अच्छी नॉलेज है तो व्यक्ति आपसे आकर के चर्चा करेंगे, और आपको यदि फर्नीचर के बारे में यदि कोई राय लेनी होगी तो किससे पूछेंगे बताओ? और शेयर्स के बारे में कुछ राय लेनी हो तो किससे राय ले रहे? छावड़ा जी से। ये ऐसा ही है ना। और पेपर के बारे में राय लेनी हो तो जैन साहब से। ज्ञान तो पर्याय है, एक लेवल तक ज्ञान तो पर्याय है, एक लेवल तक ही काम आएगी। एक लेवल तक ही काम नहीं आएगी ये, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान की ही महिमाएं हैं, वेद विज्ञान की महिमा है जिसके बल पर चारित्र उत्पन्न हो पाता है।
ज्ञान ना हो तो चारित्र नहीं हो सकता। ज्ञान बिना का चारित्र किसी काम का नहीं है। ज्ञान के बिना का चारित्र होता ही नहीं है वास्तव में, वो कथन मात्र का है। आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, आप करेंगे क्या? और कोई व्यक्ति इससे छल ग्रहण करे और ये कहे ठीक है साहब फिर तो हम ज्ञान ही ज्ञान करेंगे, चारित्र को छोड़ो, तो भी काम नहीं चलेगा। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया इन दोनों का सम्मिलन ही मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यहाँ तो ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस फील्ड में है उस फील्ड में उसकी नॉलेज, राजनीति में नॉलेज नहीं, पढ़ाई में नॉलेज की कीमत है। कौन बनेगा करोड़पति, ज्ञान की कीमत है, तो आपको करोड़ों रुपया मिलेगा। जिसका ज्ञान विशेष होता है, चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए तो कर लिया लेकिन ज्ञान नहीं है उसको, तो कौन उसके यहाँ जाएगा, कौन उसके क्लाइंट बनेंगे? और जो बन भी जाएगा वो अपना सर पकड़ेगा कि यार ये कैसा सीए मिल गया। डॉक्टर है तो उसको अपने फील्ड की यदि नॉलेज है तो देखो आप लाइन लगती है, महीने महीने 2-2 महीने आगे तक के उसके अपॉइंटमेंट नहीं मिलते डॉक्टर को दिखाने के लिए। किसकी महिमा है भाई साहब? ज्ञान की महिमा है। माने सारी दुनिया में पुण्य उदय हुआ तो ज्ञान ऐसा हो गया? नहीं भाई साहब, पुण्य देखिए ऐसा नहीं है, पुण्य के उदय से ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म से संबंधित है, कर्म की बात करें तो, और पुण्य साता वेदनीय कर्म है। दोनों कर्म न्यारे न्यारे हैं। वेदनीय कर्म में एक असाता वेदनीय है जिसके उदय से पाप प्रकृतियां उदय में आकर के तकलीफ प्रदान करने में निमित्त बनती है। एक साता वेदनीय है जो पुण्य रूप है। ज्ञानावरणीय कर्म वो ज्ञान पर आवरण, और ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम वो ज्ञान के उगाड़ को सहयोग प्रदान करता है। ज्ञान का उगाड़ होना ये ज्ञानावरणीय कर्म का योगदान है, और उस ज्ञान का प्रयोग भेद विज्ञान के लिए करना ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। बुद्धि तो है, बुद्धि किसके पास में नहीं है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग किधर कर रहे हैं आप? ये उस ज्ञान की महिमा। देखो यहाँ जो ज्ञान की महिमा बतलाई है, ये चूर्ण परीक्षण हेतु ज्ञान की महिमा बताई, जीवेंद्र कुमार के ज्ञान की महिमा। लेकिन आज तक जितने जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, जितने जीवों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, वो सब भेद विज्ञान के बल पर प्राप्त किए। भेद विज्ञान, भेद का विशेष ज्ञान, उसे कहते हैं भेद विज्ञान। विज्ञान माने वी और ज्ञान, वी मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है। कौन सा विशेष ज्ञान? भेद विज्ञान। हमारे यहाँ शास्त्र भरे पड़े हैं भेद विज्ञान की महिमा बतलाने के लिए। भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो। अरे जो आप अपने पड़ोसियों के साथ में, जो आप अपने परिवार में भाई भाई के साथ झगड़ते हुए भेद करते हैं ना, ये मेरा है और ये तेरा है, ये तो भेद है। भेद डाल देना। दुनिया में इस भेद को अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, छोटा सा बच्चा यदि कोई ये बात कह दे ना कि बुआ आपने मेरी मम्मी की साड़ी पहन रखी है, तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ऐसी बात, तो आप क्या समझाएंगे? नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, क्या ऐसे ऐसे भेद नहीं करते, एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। माने जगत में तो यह संदेश दिया जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में यह संदेश दिया जाता है अपना अपना ही है और पराया पराया ही है। अब आप कहेंगे साहब ये जैन धर्म ये अपने और परायापन सिखा रहा है, ये अपने परायेपन की बात ये अच्छी थोड़ी ना है कि सुनो मोक्ष मार्ग में यही अच्छी है। लेकिन पहले ये समझ लो अपना क्या है और पराया क्या है। क्या हम जिस अपने पराये की बात कर रहे हैं, आप ऐसा मत समझ लेना कि हम भाई भाई में टकरार डालने की बात कर रहे हैं। वो शिष्टाचार है, वो लोक व्यवहार है, उसे आप जैसा निभाना हो वैसा निभाओ और अच्छे से अच्छा निभाओ। उस व्यवहार में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन फिर भी निज को निज और पर को पर। और ये पर कौन है? पर है ये शरीर, और निज है इस शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा। क्या ये पर है? अभी घर बार महल मकान पर हैं, ये तो चौड़े ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये शरीर जो पर है इसको पर जानना, देखो भाई ये भेद विज्ञान का ही बल है, जिस बल पर बड़े बड़े संकटों को महापुरुष सह जाते हैं। हमारे महामुनिराज तपश्चरण के काल में, इस ठंड के काल में, जिस समय आप ठिठुरते रहते हो
और हमारे महामुनिराज नग्न दिगंबर बैठे रहते हों, तो ये उस वेद विज्ञान का ही बल है कि जिसे ठंड लग रही है वो शरीर है, वो मैं नहीं हूँ, और मेरा जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप इस देह देवालय में विराजमान, उसे ठंड लगती नहीं। ये भेद विज्ञान। इस भेद विज्ञान के बल पर अमृतचंद्र स्वामी भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा एकर केचन है, तस्सेवा भाव तो बद्धा, बद्धा एकर केचन है। अमृतचंद्राचार्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये दौलत राम जी कहते हैं शेरडाला में नहीं, ये परमानंद आज तक जितने भी हुए हैं या होंगे, जितने भी भगवान, ये पूरब शिव गए जाए और आगे जय है, तो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे। बोलो, ज्ञान की महिमा। जो पूरब शिव गए, शिव मतलब मोक्ष, शिव माने मोक्ष, पूरब शिव गए मतलब पहले मोक्ष गए हैं, और वो आगे जय हैं, भविष्य में जाएंगे। सो सब महिमा किसकी है? ये कह रहे हैं यहाँ पर सर्वत्र ज्ञान की महिमा होती ही है, होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पास में किसी फील्ड का विशेष ज्ञान है और आपकी महिमा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान है तो आप इस फील्ड में आपकी महिमा होगी, और आपको आपके बिजनेस संबंधी ज्ञान है तो उस फील्ड के लोग आपकी महिमा गाएंगे। आपको सोने चांदी की परख है तो कोई व्यक्ति कहे यार उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको, इस बात का निर्णय वो करेंगे। आपको किसी फील्ड में आप अध्यापक हैं तो आपसे इस क्वेश्चन का बोले वो जवाब दे सकते हैं, उनसे जाकर के पूछो। महिमा दूर दूर से। यहाँ टोडरमल जी जिस मंदिर में बैठते थे, यहीं अपने यहाँ 300 साल पहले इनके ज्ञान की ऐसी महिमा थी कि दूर दूर से लोग इनकी शंका समाधान के लिए आते थे इनके पास में। 300 साल पहले जब आवागमन के साधन नहीं थे, उस जमाने में, बैलगाड़ियों के जमाने में, बैलगाड़ियों का भी क्या जमाना होगा उस समय में, पहिए का आविष्कार हो गया था क्या? 300 साल हो गए, 300 साल था ही, थे पहिए तो थे, हजारों साल पहले हो गया था पहिए। तो देखो कितने समय थे ना, बैलगाड़ी से गए थे वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये, कहाँ से लोग उनसे प्रश्न पूछने के लिए आते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी कहाँ से तलाशते हुए उन्हें आए यहाँ। देखो मुल्तान नगर जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ से लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए चिट्ठी चलती हुई ये जयपुर आई यहाँ टोडरमल जी के पास में। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान की सर्वत्र महिमा है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वत्ता सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्ता की पूजा, विद्वत्ता की प्रशंसा सर्वत्र होती है, ज्ञान की महिमा सब जगह होती है। यह बात यहाँ इस लाइन में कही गई। देखिए, जब दोनों दासियाँ जीवंदर कुमार से निर्णय कराकर लौट करके आ गई, प्रसन्न होकर के लौट करके आ रही थी, दोनों दासियों ने आकर के अपना अपना समाचार, एक ने सुरमंजरी को और गुणमाला को सुनाया होगा, तो क्या प्रतिक्रिया हुई? सुरमंजरी का उदास होना। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर श्लोक। तच्चासीत सुरमंजर्या विरागस्यैव कारणम नयत्र रोचते न्याय मीर्ष्या दूषित चेतसे। ओहो, और यह निर्णय सुरमंजरी के वैराग्य का ही कारण हुआ। ये जो निर्णय हुआ था, इस निर्णय को सुनकर सुरमंजरी को वैराग्य हुआ। अत्र नीति है, नीतिकार क्या कहते हैं? संस्कृत छोड़ करके देखिए। निश्चय से संसार में ईर्ष्या से दूषित चित्त वाले मनुष्य के लिए न्याय की बात रुचिकर नहीं होती है। जिसके चित्त में ईर्ष्या होती है, जो जलता है किसी और से, जिसके चित्त में दूसरों की बढ़ती बर्दाश्त नहीं होती है, ये कहते हैं देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना, ऐसी तो भावना होनी चाहिए, लेकिन ऐसे हैं कहाँ? आप मेरी भावना में कह तो रहे हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरें। आप बोलते तो ये हैं और करते क्या है? हमेशा ईर्ष्या भाव, हमेशा ईर्ष्या भाव रखते हैं।
तो ये भावना किसकी है? कि मेरी भावना तो मेरी है, आपकी है, सबकी है, अपनी अपनी है। सबकी अपनी अपनी नहीं है। ये तो जुगल किशोर जी मुख्तियार की भावना थी, अपनी भावना को उन्होंने शब्दों में व्यक्त कर दिया। अब ये भावना जैसी उनकी भावना है वैसी मेरी भावना हो जाए। भाई ईर्ष्या चित्त वालों की स्थिति ऐसी ही होती है, उन्हें यह सही निर्णय भी बर्दाश्त नहीं होता, यथार्थ निर्णय को भी वे स्वीकार नहीं करते, उनका चित्त आंदोलित हो जाता है और यह इसके वैराग्य का कारण बन गया। ईर्ष्यावश मलिन चित्त वाले, अभी सरलार्थ पढ़ा नहीं ना अपन ने, देखो सरलार्थ, चूर्ण की श्रेष्ठता का यथार्थ निर्णय सुरमंजरी की उदासीनता का कारण बना। उदास हो गई वो, अरे झगड़ा कर रहे हो और विवाद हो रहा हो और उस विवाद में ये कामना बनी हुई हो कि मैं ही जीतूंगा, फिर हार जाने पर क्या हाल होता है बताओ। सचिन पायलट का अभी सैकड़ों की फोटो आई थी जो हारे उनकी अखबारों में। अब बोलो आप, हारे हुए की तो नहीं थी किसी की, नहीं था, जीते हुए अर्चना शर्मा की थी, अर्चना शर्मा की थी। खैर देखिए जो भी हो, लेकिन हार जाने पर उनकी मनोदशा क्या होती होगी? ग्रुप फोटो अत्यंत उदास, चेहरे पर कितनी हार जाना ही, क्योंकि और हार भी ऐसी जहाँ जीतने का पूरा पक्का हो कि मैं ही जीतूंगा। क्या जैसे ये कोई भी समझ लो आप, जीते जीतो की हालत है। हाँ ये तो जीते हुए की हालत है, उदासी। अब देखो आप, जीत जाने पर भी माने वो जीत का सुख नहीं है। ये देखो आप, ये संसार का स्वरूप किस तरह का है। जीत जाने के बावजूद भी पहले तो क्या सपने देखते रहे, जीत जाएंगे जीत जाएंगे जीत जाएंगे, ये भगवान बस जीत जाऊं, न मालूम किस किस के आगे जाकर के माथा नहीं टेके जीत जाने के लिए, हैं किस किस के दरवाजे नहीं खटखटाए जीतने के लिए। ये साहब अब क्या हो रहा है, अब काउंटिंग हो रही है वोटों की, अब काउंटिंग हो रही है तो धड़कनें बढ़ रही है। थोड़ा बहुत भी यदि काउंटिंग में आगे पीछे चलता रहता है तो धड़कनें बढ़ती रहती है। फिर क्या होगा, अब रिजल्ट आ गया, अब जीत गए। तो ये जो कई सालों से जो मेहनत चल रही थी, सचिन पायलट का 4 साल से मेहनत कर रहा हूं मैं, 4 साल से लगातार मेरी मेहनत चल रही है, मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है। फिर क्या हुआ? अब वो जो 4 साल की मेहनत, वो तो तकलीफ में जा ही रहा था, फिर इलेक्शन हुए, होते हुए भी पीड़ा चल रही है, आकुलता चल रही है, फिर रिजल्ट आ गया। अब वो आ जाने के बाद की खुशी कितनी देर तक चलती है बोलो? 4 साल से जिस खुशी का इंतजार कर रहे थे, अब वो खुशी कितने टाइम चलेगी? 4 साल, 4 महीने, 4 दिन, 4 दिन नहीं चली, 3 दिन भी दिल्ली में टेंशन में चली है, 1 दिन ही नहीं चली। तुरंत रिजल्ट आने के बाद में अब विकल्प ये चालू हो गए, अब सीट किसके हाथ में, अब सीएम कौन, बोलो आप। ये संसार के स्वरूप ही इसी तरह का है, संसार के सुखों का स्वरूप इसी तरह का है। यह अत्यंत क्षणिक है, यहाँ कहीं भी शांति नहीं है। यहाँ संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। फिर क्या होगा बतलाओ मेरे को। अच्छा, वो जिसको बना दिया गया मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गया, वो तो सुखी हो गया होगा। अब उसे इस बात का दुख है कि 15 मंत्री मेरे से छीन क्यों लिए गए, 30 ही मेरे होते हैं। अब ये क्या चक्कर है ये? अब मुझे मुख्यमंत्री बना करके भी मेरे जैसे अधिकार इसको दे दिए, बोलो अभी बर्दाश्त नहीं होती है ये बात। जीत करके भी वो आनंद नहीं है। कहाँ है आनंद? इकट्ठे कर लो कितने भी, मेरे आनंद है नहीं, इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। ये दौड़ता रहता है लेकिन मिलेगा नहीं भाई। ये ईर्ष्या की बात कह रहे हैं। ईर्ष्यावश, ईर्ष्या के कारण मलिन चित्त वाले मनुष्य को सच्ची बात भी अच्छी नहीं लगती। बात सच्ची है, अच्छी नहीं लगेगी, पसंद नहीं आएगी। क्यों भैया? अच्छी बात तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, नहीं लगती है ना। उसका कारण ये है, हमारे चित्त में या उस व्यक्ति के चित्त में ईर्ष्या हावी हो रही है। जिसके चित्त में ईर्ष्या हावी होगी उसको सही बात जचेगी नहीं। ये जिनवाणी की बातें भाई साहब, ये बड़ी गजब की बातें हैं।
ये बहुत मार्मिक बातें, ये रहस्य है, लेकिन यदि ये बातें किसी व्यक्ति को समझाओ तो हर व्यक्ति को जचती नहीं है, हर व्यक्ति को पसंद नहीं आती दीपेश जी ये बातें। किसी व्यक्ति को समझाने तुम्हारे पास रखो ऐसा कहने वाले लोग मिलेंगे, वो ये कहेंगे ठीक है तुम कर लो धर्म, ठीक है हमें नहीं कर, हमने तो कर रखा है, सब बहुत कर लिया हमने। तो ये सब जो है वो क्रमबद्ध पर्याय है कि कैसे तो चूरन के लिए दोनों लड़ी, फिर दोनों का ऐसा, अब ये देखो वो सब बात तो है ही, हो गई और जितेंद्र स्वामी भी यहीं आ गया और उनको युक्ति भी सूझ गई कि इसको हवा में उछाल लो, ये सब क्रमबद्ध तो है। ठीक बात है, होता है ये सब अभी तो, लेकिन उसकी बात की नहीं जाती है ना। चर्चा तो यही की जाती है कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया, इनके साथ में क्या हुआ, बातें तो यही होती है ना, उसे कौन याद करता है। यदि इसका ये दिमाग नहीं बनता तो फिर इसकी शादी भी नहीं होती। हाँ देखिए विशेषार्थ में क्या बात कहते हैं, यद्यपि सुरमंजरी जानती थी कि जीवेंद्र कुमार ने चूर्णों का परीक्षण कर यथार्थ निर्णय दिया है, वो जानती थी, बुद्धिमान तो थी और निर्णय हुआ है, कौन नहीं जानता है बतलाओ। न्यायाधीश के द्वारा फैसला दिया जाने पर, अपराधी को सजा सुना दिए जाने पर वो अपराधी भले ही बिगड़ जाए लेकिन वो जानता तो है ही ना कि इसने न्याय किया है। अपराध तो मैंने किया है, गलती तो थी मेरी, अपराध तो किया ही था मैंने, दोष तो था ही मेरा, इसने न्याय तो सही किया है, लेकिन ये जानते हुए भी उसके मन में आता है कि मौका लगेगा तो इसको सबक सिखाऊंगा। अगली अदालत में कर देता है एप्लीकेशन कि ये आगे गलत है। हाँ और क्या है, देखो जो पक्षपात रहित और निर्दोष है एवं भ्रमरों द्वारा कराए गए परीक्षण से प्रमाणित है। भ्रमर दोनों चूर्णों को क्या किया था जीवेंद्र कुमार ने, दो चूर्ण थे, दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताया, जिसको श्रेष्ठ बतलाया तो सामने से जो सुरमंजरी की दासी थी उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, हम कैसे माने साहब, आप तो पक्षपात से निर्णय कर रहे हो। तो जीवेंद्र कुमार ने उस चूर्ण को हवा में उड़ा करके बताया, जो अच्छा बताया था उसे हवा में उड़ाया। तो जैसे हवा में उड़ाया उस चूर्ण की सुगंध से चारों तरफ से भंवरे इकट्ठे हो गए उसकी सुगंध से। तो बोले सुनो, किसी व्यक्ति के बारे में तो उंगली उठा सकते हो कि उन्होंने पक्षपात से निर्णय किया होगा, हमें बतलाओ क्या ये भंवरे भी पक्षपात से इस चूर्ण की तरफ आए हैं? उनके पास तो मन नहीं है, सुगंध से ही आकर्षित होकर के आए हैं ना, और दूसरे के चूर्ण को उड़ाया गया तो कोई भंवरे नहीं आए, चले गए। इससे सिद्ध होता है कि निर्णय तो सही था, परीक्षण प्रमाणित है। इससे विवाद करने के लिए किसी को कोई अवकाश ही नहीं है। भंवरों ने प्रमाणित कर दी बात, पक्षियों के द्वारा कोई बात प्रमाणित हो गई है, तब इसमें विवाद करने की कहाँ गुंजाइश है। फिर भी उसे ईर्ष्या और पराजय के कारण उदासीनता थी, ईर्ष्या के कारण ये उदासीनता बराबर बनी हुई थी, और हारने के कारण तकलीफ तो थी ही, मन में पीड़ा तो थी ही। ज्ञान सब जान रहा है, ज्ञान सब जान रहा है, किंतु कषाय अपना काम कर रही है। क्या गजब बातें हैं, वाक्य कितने जबरदस्त कहते हैं, ज्ञान से जानने में भी आ रहा है और कषाय अपना काम कर रही है। अभी देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, ज्ञानियों के जीवन में भी कभी कभी क्रोधाधिक कषायें देखी जाती है, तो फिर वो भी यही बात कहेंगे हम कि ज्ञान अपना काम कर रहा है और कषाय अपना काम कर रही है। और ये जो कषाय विशेष देखी जा रही है, इसका मतलब ये ज्ञान के ऊपर कषाय हावी है, और जैसे ही उस कषाय के ऊपर ज्ञान हावी होगा, अंतर्द्वंद चल रहा है, अंदर में कभी कभी अपने द्वंद चला करता है, अंतर्द्वंद में जब हमारी कषायों के ऊपर हमारा ज्ञान हावी हो जाएगा तो कषाय शांत हो जाएगी और ज्ञान का बल प्रकट स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, ज्ञान की महिमा दिखाई देने लगेगी। ज्ञान है, समझ में तो आ रही है बात, लेकिन फिर भी गुस्सा है। मतलब रावण के साथ में क्या हुआ, रावण को ज्ञान नहीं था क्या इस बात का, मैं गलत कर रहा हूँ, आखिर मैं सीता को हरण करके लाया हूँ ना, तो काम तो गलत ही कर रहा हूँ ना, किया भी गलत ही है ना। और कोई बात नहीं, हरण करके ले आया था, और ले आया था तब ठीक था, और वो मुझे अपना लेती तो जो होता तो हो जाता, मैं उसको अपनी पटरानी बना लेता। लेकिन अभी तो उसे खोजते हुए उसका पति आ गया, पूरी सेना लेकर के आ गया, युद्ध हो रहा है,
और कितने लोग मर रहे हैं, और फिर भी देखो इतना समझदार था रावण, उसको सीता को लौटाना बर्दाश्त था। उसने अंदर में इस बात का निर्णय भी कर लिया था कि सीता को लौटा दूंगा, मुझे सीता को नहीं अपनाना है। जो खुद नहीं चाहती है उसकी तो प्रतिज्ञा थी, जो स्त्री स्वयं मुझे न चाहेगी तब तक मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। हमने कही थी ना एक दिन दशहरे के आसपास हमने चर्चा की थी कि ये जो सीता की अग्नि परीक्षा का जो चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, सीता की अग्नि परीक्षा से अकेले सीता ही निर्दोष सिद्ध नहीं हुई, सीता की अग्नि परीक्षा से रावण भी निर्दोष सिद्ध हो गया। क्या साहब? सीता यदि निर्दोष सिद्ध हो गई अग्नि परीक्षा ने, देवों ने पुष्प वृष्टि करके यदि सीता के शील को सही बतलाया, अच्छा बतलाया, उसकी जय जयकार की, तो इसका मतलब ये है कि रावण भी शीलवान व्यक्तित्व था। यह बात अग्नि परीक्षा से सिद्ध हो गई। महापुरुष तो था, समझदार था, ज्ञानवान था, लेकिन उसके ज्ञान के ऊपर उसका अभिमान हावी हो गया, मान हावी हो गया, घमंड हावी हो गया। अरे मैं सीता को लौटाऊंगा तो सही, लौटा दूंगा, लेकिन ऐसे ही लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ना कट जाएगी मेरी। ये सेना लेकर के आ गए और मैंने छोड़ दिया, नहीं, अरे इनके सामने ये है क्या, मेरे सामने मैं 3 खंड का अधिपति, प्रतिनारायण था वो, 3 खंड का अधिपति था, अनेक प्रकार की विद्याएं उसके पास में थी, रिद्धियां थी, शक्तियां थी उसके पास में। ये जमीन पर चलने वाले साधारण मनुष्य, भूमि गोचरी, ये मेरा क्या कर लेंगे? ये वनवासी और वानर सेना को लेकर के आ गए। पहले तो इनको जीतूंगा, इनको बंदी बनाऊंगा, और फिर इनको बुला करके और फिर इनको बड़े शान से छोड़ूंगा और सीता को इनके साथ में विदा कर दूंगा। ज्ञान तो था, लेकिन हावी कौन हो गया? कषाय हावी हो गई। जब मान कषाय हावी हो गई तो रिजल्ट क्या निकला उसका? देखो, जिसके ज्ञान पर कषाय हावी होगी उसका तो परिणाम खराब ही निकलने वाला है। इसलिए हमेशा कषायों के ऊपर ज्ञान हावी होना चाहिए। कषाय नहीं हुए ऐसा तो इस भूमिका में संभव नहीं है। जिस गृहस्थ दशा में, जिस भूमिका में अभी हम लोग बैठे हैं, कषायों का सर्वथा अभाव हो जावे यह तो संभव नहीं है। लेकिन कषायों की मंदता तो हो सकती है, कंट्रोल तो हो सकता है, ज्ञान विवेक और समझदारी का परिचय तो दिया जा सकता है, कुछ तो हो सकता है प्रयास। उन प्रयासों की यहाँ चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर लाइन दे दी, ज्ञान सब जान रहा है। किसका ज्ञान? ज्ञान ये नहीं जानता कि मुझ पर कषाय हावी हो गई है, लोग मेरे चंचल हो रहे हैं इनकी वजह से। तो देखो, जानता भी होगा तो भी कहता मैं समझता तो हूँ, लेकिन फिर भी माने क्या होता है, समझ के साथ साथ में मतलब कषाय का जो पुट है वो थोड़ा सा हैवी है। अब कषाय हैवी होने, अब ज्ञान भी रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, जान भी रहा है कि नहीं कषाय अच्छी बात नहीं है, नहीं मैं कर नहीं रहा, बस थोड़ा सा मुझे कोई करना थोड़ी ना, कषाय को लेके जाना थोड़ी नहीं, बस थोड़ा सा। और वो खींचता जाता है थोड़ा, और उसमें महीनों निकल जाते। बोलो, ऐसा है। ज्ञानी के डबल लड़ाई चलती है। हाँ, डबल लड़ाई चलती है। चलो वाक्य पढ़ो जी, आप तो देखो क्या कह रहे हैं, याद करो, सुंदर वाक्य है बोर्ड पे लिखने जैसा। ज्ञान सब जान रहा है किंतु कषाय अपना काम कर रही है। कषाय के कारण ही सुरमंजरी को उदासीनता हुई है। जब ज्ञान गौण हो जाता है और कषाय मुख्य हो जाती है तब जीव की दुर्दशा ही होती है। गौण जानते हैं? गौण मतलब क्या होता है? छोटा नहीं, गौण माने दब जाना, गौण माने उसकी चर्चा नहीं होना, अवॉइड कर देना, वो नजरअंदाज कर देना, ये सही शब्द है वास्तव में। नजरअंदाज कर देने को कहते हैं गौण करना। ज्ञान है लेकिन ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया गया, गौण कर दिया गया। देखो, गौण शब्द यदि आपको गहराई से गौण शब्द का यदि भाव देखना हो तो इसका भाव आप देखिए, टीवी वालों से सीखिए, एडवर्टाइजमेंट देने वालों से सीखिए। कितने विज्ञापन आते हैं टीवी पर रोजाना। टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं उन विज्ञापनों में जिसका विज्ञापन है
तो उदाहरण ले लो आप किसी का भी, मैं तो निरमा की बात करता, लेकिन निरमा पुराना हो गया। चलो निरमा की बात करो, वो वॉशिंग पाउडर निरमा है तो चलता रहता है, निरमा निरमा निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई है? मैं आपसे पूछता हूँ, वो 10-20 सेकंड 25 सेकंड जितने भी देर के लिए वो चलता है, क्या वो उतने टाइम पीरियड में एक आध बार भी ऐसा बोलता है कि सर्फ एक्सेल अच्छा नहीं है? ये नहीं बोलता। ये नहीं बोलता, क्यों? कांग्रेस इसीलिए जीती कि मोदी केवल कांग्रेस में लड़ाई कर रहा था। आप समझ रहे हैं? यदि वो ये कहने लग जाएं, यदि टीवी की स्क्रीन पर ये कहने लग जाएं कि सर्फ एक्सेल अच्छा नहीं है, तो पब्लिक के निगाह में आपने सर्फ एक्सेल भी कुछ है ये डाल दिया, हम और खराब हो गया। ये पब्लिसिटी सर्फ एक्सेल की कर दी आपने, पैसा और लग गया अपना, उसको गौण कर दिया। गौण करने का मतलब क्या है? नाम ही नहीं आएगा, बोलो ही मत, साइलेंट, कुछ नहीं, नो कमेंट, कोई चर्चा नहीं, नजरअंदाज कर दो कि और भी कुछ है। हम तो हमारी बात करते हैं, जिसकी चर्चा की गई है वो मुख्य है, जिसकी चर्चा नहीं की गई है वो गौण हो गए। तो ज्ञान जब गौण हो जाता है, ज्ञान गौण हो गया, ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया गया और कषाय मुख्य हो जाती है, तो अब होना क्या है वैसी स्थिति? जिनके कषाय मुख्य होगी उनका क्या होगा? तो दुर्दशा ही होती है उसकी, तो होगी उसकी दुर्दशा। उसकी दुर्दशा से कोई नहीं बचा सकता। बताओ कौन बचाए उसको? ठाकुर बनिए की लड़ाई है। उसकी दुर्दशा से कौन बचाएगा ये बताओ? उसकी दुर्दशा से बचाएगा ज्ञान। जिस दिन ज्ञान हावी हो गया तो उस दिन वो कषाय की दुर्दशा से बच जाएगा। बस इतना समझ लो आप। देखिए सुरमंजरी का वापस लौटना, सुरमंजरी वापस लौटने लगी। कैसे लौटने लगी? बिना नहाए हार गई ना, अब घर जाकर के नहाएगी वो, वहां वो हार गई और बिना नहाए उसको लौटना पड़ा। देखिए प्रार्थिताप्य कृत्स्नाना सत्वरम सुरमंजरी निवर्तिष्ठ महारोषा दीर्ष्या ही स्त्री समुद्भवा। आखिरी लाइन थोड़ा उधर वाले ध्यान से बस सुनना। क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान से स्नान के लिए, हाँ गौण कर देना। स्नान के लिए पार्थित होने पर भी सुरमंजरी स्नान किए बिना ही अत्यंत क्रोध से शीघ्र ही लौट गई। क्या करें? ईर्ष्या भाव था, स्नान के लिए आई थी, स्नान के लिए उपस्थित हुई थी, लेकिन फिर भी चूंकि शर्त ये लगी थी कि जो हार जाएगा वो स्नान नहीं करेगा, जीतने वाले को ही स्नान करने का अधिकार होगा यहाँ तालाब में। तो अभी वो बिना स्नान किए लौट गई अत्यंत क्रोध से शीघ्र ही। नीतिकार क्या कहते हैं? निश्चय से ईर्ष्या स्त्रियों से ही उत्पन्न हुई होगी। नीतिकारों की नीति है, कोई जैन आचार्यों के वचन नहीं है, ऐसा ही जगत में दिखता है। स्त्रियों से ही ईर्ष्या की उत्पत्ति। आखिर ये ईर्ष्या का जन्म कहाँ से हुआ? ये ईर्ष्या की शुरुआत कहाँ से हुई? कहते हैं स्त्रियों से ही उत्पन्न हुई होंगी, क्योंकि सबसे अधिक ईर्ष्या भाव स्त्रियों में ही रहता है। ये स्वरूप है इसी तरह का, सहज है। नियम तो नहीं है, नियम नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बाहुल्यता से कथन है, प्रचुरता से कथन है। समझ लो आप 90% और 10% का रेशो है, ऐसा है। आप क्या पहन करके आए हैं इस बात से दीपेश जी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या पहन करके आए हैं इससे इनको फर्क पड़ेगा। किसने क्या पहन रखा है ये अपन कभी नहीं देखेंगे, दिखता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या है, ठीक है, ऐसा ही। ये तो नेचर है इसी तरह का, ये तो चर्चाएं चलती रहती है बहुत सारी। देखिए खैर क्या कहा यहाँ इन्होंने, ये ईर्ष्या की स्थिति है ऐसी। सरल अर्थ देखें। इसके पश्चात गुणमाला ने सुरमंजरी को विषाद न करने और नदी में स्नान करने के लिए पुनः पुनः मनाया। भले हार गई कोई बात नहीं, तो शर्त थी यार, कोई बात नहीं। देखो क्या करते हैं, जीत जाने के बाद
जीत जाने वाला हार जाने वाले से कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आ जाओ हाथ मिलाता ही आके गले मिलता ही है। हाथ मिलाता ही है, गले मिलता ही है, होता ही है ऐसा। आपस में दो टीमें भी गले मिलती है ना, तो आखिर सहेलियां तो थी दोनों, तो क्या कहा, पुनः पुनः उसको मनाया, उसको निवेदन भी किया, किंतु वह अति क्रोध के कारण नदी में स्नान किए बिना ही अपने घर को वापस चली गई। कारण कि ईर्ष्या भाव स्त्रियों का सहज स्वभाव है, सहज ही स्वभाव है। देखो आप, बहुत प्रैक्टिकल है, सारे जगत में ये बात देखी जाती है। स्त्रियों के आने के बाद ही घर के टुकड़े होते हुए दिखते हैं। पहले भाई भाई अलग ही नहीं तो दो भाई हैं, आपस में कितना भी प्रेम हो उनमें, क्या कितना प्रैक्टिकल सब घरों में दिखती है ऐसी स्थिति। दोनों भाई यदि शादी नहीं हुई है, 30-35 साल के हैं, तो कितना आपस में प्रेम है और साथ में रहेंगे और साथ में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और शादियां हो जाने के बाद रहें कोई बात नहीं, फिर भी साथ में रहें, लेकिन वो ईर्ष्या का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे परिवार है जो दोनों देवरानी जेठानी 30-30 साल से नहीं बोलती, लेकिन साथ रहती। भाई कहते नहीं तुम्हारी सुलटो बोलो, ऐसे सुलटो। माने बहुत है इस तरह की स्थितियां, तो हर घर की स्थिति है ये। और इस स्थिति का कारण यदि कोई है, तो इस स्थिति का कारण स्त्री है। ये ईर्ष्या ही है। बिजनेस की बात हो, काम की बात हो, सारे जगत का यही स्वरूप है। इसलिए भाई समझदारी का काम तो यही है, जिनके 2 से अधिक पुत्र हों, 1 से अधिक पुत्र हों, संतान हो, उनको ये चाहिए कि वो समय रहते ही अपने बच्चों में योग्य रीति से बंटवारा कर देवे, जिससे हाँ समझदारी यही है, जिससे उनमें आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे। हाँ आप बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि नहीं ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप मत सोचो, दोनों का अपना अपना भाग्य है, दोनों बने रहेंगे, दोनों साथ में बने रहेंगे, और वो देवरानी जेठानी भी आपस में बहुत प्यार से रहेंगी। बिल्कुल सही है। उनको ईर्ष्या करने का अवसर प्रदान मत करो, उनको साथ में रख करके। ये समझदारी की बात है, होता है ऐसा, जगत का स्वरूप देखा गया है। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, सहज स्वभाव कह दिया। विशेष अर्थ क्या कह रहे हैं, चूर्ण की परीक्षा कराने के पूर्व दोनों सखियों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसका चूर्ण परीक्षा में श्रेष्ठ नहीं होगा वह पराजित मानी जाएगी तथा वह नदी में स्नान भी नहीं करेगी, ऐसा माना जाएगा। ये उन्होंने आपस में इस तरह का निर्णय किया था, शर्त लगाई थी। इस परीक्षा में सुरमंजरी पराजित हो गई, अतः वह प्रतिज्ञा के अनुसार नदी में स्नान किए बिना ही घर वापस जाने लगी। गुणमाला ने उसे नदी में स्नान करने के लिए बहुत मनाया, पर सुरमंजरी ने गुणमाला की बात मानी ही नहीं। देखिए आप, इसमें 2 तरह के चरित्र चित्रण हो गया। माने अपमानित व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, एक तो यह बतला दिया गया यहाँ, स्त्रियों के ईर्ष्या भाव को बतलाया। अकेले ईर्ष्या भाव को ही नहीं बतलाया, साथ साथ में गुणमाला के हृदय की पवित्रता, वो भी तो स्त्री है ना, वो सरलता भी बतलाई है। आप ऐसा ना सोचें कि स्त्रियों में ईर्ष्या भाव ही विशेष होता है, इसलिए वे तो दुष्ट चित्त ही होती हैं, झगड़ालू होती हैं, लड़ाने भिड़ाने का काम करने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बना करके चलने की भी जो सामर्थ्य स्त्रियों में होती है वो पुरुषों में नहीं होती। क्या माने ये जो गुणमाला का जो गुण बतलाया है, क्या ये गुण स्त्रियों का गुण नहीं है? आपसे यदि झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को मिटाने के लिए किया गया पुरुषार्थ भी स्त्रियों में श्रेष्ठ देखा जाता है। समन्वय की बात करेगी, मिलनसारिता की बात करेगी, मेल मिलाप बना करके चलने की बात करेंगी। ये भी जो वात्सल्य भाव देखा जाता है, सहज स्नेह देखा जाता है, ये भी स्त्रियों में विशेष देखा जाता है। तो एक ही घटना के माध्यम से, दोनों सहेलियों के माध्यम से अलग अलग स्त्रियों के चरित्र चित्रण को यहाँ बहुत सुंदर ढंग से बतला दिया गया है। और स्त्री हट जगत प्रसिद्ध है, ये तो जगत में प्रसिद्ध है ही। राज हट है, स्त्री हट है, बाल हट है, ये सब जगत में हट माने जिद। ये जिद
प्रसिद्ध ही है। तो इस तरह से यहाँ हमने ये बात देखी है। बिल्कुल, तो इससे हमारे को इस बात का निर्णय करना चाहिए कि भाई ज्ञान सदा हमारे ऊपर हावी रहे, कभी भी कषायें हावी न हो पाए, क्योंकि कषायें अनर्थ करने में ही समर्थ होती है और ज्ञान ही है जो हमारे को सही राह दिखाता है। हमने अनेक बार ज्ञान की महिमा के संदर्भ में बहुत चर्चाएं की है। ये ज्ञान सदा काल हमारा सहयोग करने वाला होता है, इसलिए कषायों के ऊपर ज्ञान की विजय को देखते हुए हम अपने हृदय में उस सम्यक ज्ञान को जागृत रखने का प्रयास करें। हम सभी ज्ञानवान बने और कषायों को गौण करें और ज्ञान को मुख्य करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ज्ञान समाने न आने चाहिए।